इस समय मैं बाघम्बरी मठ में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौनी महाराज हैं। आज महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का भू समाधि होगा। सन्यासियों के भू समाधि का कितनी महत्व है, क्यों दी जाती है भू समाधि, ये सारी चीज़ें बातें करने के लिए हमारे साथ मौनी महाराज हैं। सबसे पहले महाराज जी, आज महंत नरेंद्र गिरी जो 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, आज उनकी भू समाधि होगी, तो ये क्या प्रक्रिया है, किस तरह से होती है, कम शब्दों में? भगवान शंकराचार्य की बनाई हुई परंपराओं के अनुसार 13 अखाड़े संस्थापित किए गए थे। उसी अखाड़े से के श्री महंत के साथ साथ अखाड़ों के प्रमुख भी थे नरेंद्र गिरी जी महाराज, जिनकी शरीर शांत हुई है, जिनकी समाधि है। उनकी 100 की तीर्थ यात्रा निकाली गई है। पद्मासन सिद्धासन में वो समाधि के अंदर बैठाए जाएंगे। 10x10 का जो गड्ढा है, फिर विशेष भाग में एक वो जगह बनाई गई है जहाँ षोडशोपचार उनका पूजन होगा, पंचोपचार पूजन होगा। उसमें इत्र, गंगाजल, पुष्प, नैवेद्य सारी वस्तुएं उन्हें समर्पित करके वेद की परंपराओं के अनुसार उनका पूजन होगा। समाधियों को बंद किया जाएगा, 1 वर्ष तक पूजन होगा। फिर पक्की समाधि बनाई जाएगी, शिवलिंग स्थापित की जाएगी। अखाड़ों में गुरु महेश्वर की परंपरा है, और यदि भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं उस पर अपने गुरुदेव की मूर्तियां भी लोग लगा करके समाधियों को स्थापित करेंगे। किस मुद्रा पे समाधि लेंगे? देखिए, सिद्धासन और पद्मासन की, जो पद्मासन में दोनों पैर ऊपर होते हैं, सिद्धासन में ये महायोगियों की समाधि होती है। तो हमें लगता है कि महायोगियों की समाधि में उन्हें बैठाने की परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि वो अखाड़े से संत रहे हैं और उस परंपरा का पालन होना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट पे या लिखा था कि हमारी जो समाधि बने मठ के परिसर में ही बने, लेकिन नींबू के पेड़ के नीचे बने, तो इसका क्या महत्व है? नींबू का पेड़ शत्रुनाशक होता है, शत्रुओं के विनाश के लिए होता है, समस्याओं के निदान के लिए होता है, विपत्ति के नाश के लिए होता है। हमें कहीं न कहीं लगता है कि शत्रुओं से त्रस्त रहे होंगे, शत्रुओं की विनाश कल्पना उनके मन में आई होगी, और वो जब समाधि बन जाएगी, वहाँ उनकी अस्थियों की समाधि जब बनाई जाकर वो तैयार हो जाए, उस अस्थियों के ऊपर समाधि, तो वहाँ जो उनको शिष्य आएंगे उनको भी शत्रुओं से निजात मिलेगी। उस महाराज जी, अभी क्या है, उनका जो 100 यात्रा निकाली गई है नगर भ्रमण के लिए, गंगा यमुना में स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ लाए जाएंगे, तो ये क्या परंपरा है? ये संतों की, देखिए, संतों की ये 100 यात्रा नहीं है, 100 तीर्थ यात्रा है, क्योंकि संत जीवित रहते ही अपने जीवन में पिंडदान करके मर जाता है। फिर वो धर्म के लिए, कर्म के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, तप के लिए, शिक्षा के लिए और समाज रक्षा के लिए वो जीवित रहता है। तो उस परंपराओं में जब संत जीवित रहता है, तो जब उसकी अंतिम यात्रा होती है, उसे हम लोग तीर्थ यात्रा के रूप में देखते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उनका राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है, और अंत में उस समाधि में बैठाए जाते हैं और उन्हें गुरु महेश्वर का स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए वो लोग गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा की उपासना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये मौनी महाराज थे, जिन्होंने हमें बताया कि आज जो भू समाधि लेंगे महंत नरेंद्र गिरी, उनकी ये क्या परंपरा है, संतों की किस तरह से परंपरा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही समाधि स्थल बनाया गया है जहाँ पे आज महंत नरेंद्र गिरी भू समाधि है। क्योंकि सन्यासियों के 2 प्रकार की समाधि होती है, एक जल समाधि होती है, एक भू समाधि होती है। लेकिन जिस तरह से मौनी महाराज ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में अपना ही पिंडदान कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी भू समाधि ली जाएगी, और इनकी एक मुद्रा होती है, उस मुद्रा में भू समाधि होगी। कुछ ही देर में संगम में जल स्नान करने के बाद इनकी जो 100 तीर्थ यात्रा यहाँ लाएगी, और इसी भू समाधि बनाई गई 10x10 का ये जो समाधि पूरा बनाया गया है, वहीं पे महंत नरेंद्र गिरी की समाधि बनाई गई, और 1 साल बाद उसे शिलापट से पूरी तरीके से पक्का किया जाएगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।